yes, let's put the value here. Non current asset, fixed asset मैंने बोला depreciation के बाद लेना है, तो 7 लाख net asset लेने होते हैं. Non current investment he is giving 14,000. Current assets दे रखे हैं भाई 350, दे रखी हैं सारी चीजें जो जो मैंने लिखी हैं. अब इस तरह पुट करो, लाइबिलिटी में पुट करो. इक्विटी नहीं पता ना, सही. डेट का मतलब 560, करंट लाइबिलिटी का मतलब 280. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी. ओके, यहां पे बना भाई आपका 1050, 1064 माइनस, इधर से कितना माइनस होगा 7, 840 इज इक्वल टू इक्विटी. इक्विटी कितना आ रहा है 224. चेक करो टोटल. सो इक्विटी आई गॉट 224. और कुछ रह गया, कुछ चीज छोड़ी है मैंने. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टोटल चेक, ये नहीं लिया मैंने 56,000 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. दैट इज आल्सो माय एसेट ना, ठीक है. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इधर ऐड करेंगे, कितना था 56,000. 56,000 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना बनेगा, या 56 इसी में ऐड कर लो, ये बन जाएगा 280. 56 ऐड करना है ना 224 में, तो इक्विटी कितनी बन गई 280. Loans and advances from the start of the question I am telling you that is a part of asset. It means कि 4 तरह के एसेट है. बोलो कौन कौन से, बोलो कौन कौन से. नॉन करंट एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस करंट एसेट, और एंड में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. व्हेनेवर ही यूज द वर्ड एडवांस, ना एडवांस का मतलब है वी गिव एडवांस टू अदर्स, और जब हम किसी को एडवांस देते हैं मेरा एसेट है. और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है मैंने किसी को लोन दिया है और एडवांस दिया है, तो वो मेरा एसेट है. तो 56,000 इज योर पार्ट ऑफ एसेट. आपके इक्विटी कितना आ गया 280, डेट कितना है 560. देखो आंसर 2:1 ही तो आना, ठीक है. डेट ऊपर लिखनी है 560, इक्विटी नीचे लिखनी है, दैट इज 280. सो दिस इज द वे हाउ आई यूज द इंफॉर्मेशन. नॉट इवन अ सिंगल आइटम आई स्किप्ड. कोई भी आइटम मैंने स्किप नहीं करी, हर आइटम को यूज किया. चेक कर लो तो आंसर आया. कोई भी आइटम ऐसी नहीं थी जो मैंने स्किप करी हो. आई यूज करंट एसेट, आई यूज करंट लायबिलिटी, आई यूज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. सो इट्स योर टर्न. अगला करना शुरू करो, मतलब अगला नहीं, इससे पिछले वाला 40th. स्टार्ट 40th एवरीवन. यूज द इंफॉर्मेशन. एवरीवन विल सॉल्व 40th क्वेश्चन ऑन योर ओन. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर स्टार बना के रखो. जब चैप्टर को रिवाइज करोगे आपके माइंड में पता होना चाहिए इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट का पार्ट है ये. 40th. सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स निकालें, क्योंकि पहली आइटम ही शेयर कैपिटल है. शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. मैं नाम नहीं लिख रही भाई, मैं अमाउंट लिख रही हूं सीधा, 5 लाख. इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ फॉर्म ऑफ वन रिजर्व, ठीक है. सो इसके ऊपर भी राइट मेरे शेयर होल्डर्स का है, राइट. जो कोई भी वर्ड रिजर्व के साथ खत्म होता है या शुरू होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल. डन. तो मैं लूंगी, लिखने लगी हूं, मैं पहले बता तो दूं. एसपीआर, एसपीआर का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब है 100 का शेयर प्रीमियम पे बिका, मतलब 110 पे बिका, ठीक है. तो आपका ओवरऑल रिजर्व कितना है 1 लाख लिखो. रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख लिखो. बस खत्म हो गया. शेयर होल्डर फंड्स खत्म. फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है कोई, नहीं. 15 और 5 20 25. सो शेयर होल्डर फंड्स डन. नाउ माय टर्न इज टू कैलकुलेट डेट. डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. सो लेट मी फाइंड. आईडीबीआई से लोन लिया है 30 लाख का, बड़ी कंपनी है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है 30 लाख. बस और तो कुछ नहीं आना, बाकी सारी चीजें इग्नोर है. दोबारा बोलो, किस में से माइनस होगा? इसमें से, डेट में से माइनस होना. एड आई क्यों डेप्रिसिएशन क्यों माइनस होगा? डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट वाला क्राइटेरिया मैं ले ही नहीं रही. हाँ, इसने क्या किया? हाँ, फिक्स एसेट में से माइनस होगा. और उसने मेरे से बहुत कुछ पूछा है,
उसने पूछा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन भी बताओ और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए बाकी के रेशियोज भी निकालो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए सबको पता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकलती है, बाद में निकालते हैं, पहले ये तो देख लें, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए एक ही निकलती है, डेट एंड इक्विटी रेशियो। सो दिस इज 30 लाख। क्या आंसर आया? 30 डिवाइडेड बाय 25, 0 0 से कर लेना, 5 पे गया, 6 पे गया, 1 पॉइंट समथिंग। देखो भाई इतना ही आता है, आंसर चेक किया, कैंसिल करके इतना ही आएगा, नहीं कैंसिल करके इतना आएगा, पहले ये बोल। डन। अब करंट रेशियो निकलवाओ। करंट रेशियो तो बहुत बार करी है हमने। करंट रेशियो किसके बराबर है? बोलो। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। क्या डायरेक्टली गिवन है? करंट एसेट्स आर हाउ मच? 12 लाख। व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटीज? 8 लाख। 4 के टेबल पे गया, 4 3 सा 4 2 सा 1.5:1। हम चाहते हैं 2:1 हो, ये कम है, हम इसे और इंप्रूव कर सकते हैं, या तो करंट लायबिलिटी पे कर दो या करंट एसेट को बढ़ा लो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्विक रेशियो बताओ। क्विक रेशियो निकालिए बस, ठीक है, 2 ही निकाल। डन। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। क्योंकि स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास क्विक रेशियो निकलेगी भी नहीं। ही इज नॉट गिविंग मी द स्टॉक, he is not giving me the prepaid expense. How can I calculate the quick ratio? It depends upon the information given, which ratio I can easily calculate. So I was in a position to calculate debt equity, I was in the position to calculate your current ratio. 39 दो इंफॉर्मेशन दी है, सिर्फ दो चीजें। Will you be able to calculate debt equity ratio? Apply your mind. देखो कैसे यूज करोगे इंफॉर्मेशन को। This he can ask in MCQ, very short question, he can put it as an MCQ. He can give you the answers, 4 different answers, and you need to calculate it on your own. Direct है। 39 बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कंपनी में किस किस का पैसा लगा है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। लॉन्ग टर्म किस किस का पैसा लगा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म और इन द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो डेट में एज इट इज रहने दो, इक्विटी दे रखी है, इक्विटी 2 लाख दे रखी है, तो डेट यू कांट कैलकुलेट, यू कैन। डेट इज इक्वल टू 6 लाख। फॉर्मूला में पुट करो, 6 divided by 2, it comes to me 3:1, so it is quite high. आपको 2:1 पे ही से मेंटेन रखना है, 3 गुना ज्यादा डेट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज हमारे लेंडर्स का सिक्योरिटी कवर कम हो जाता है, they will hesitate to give you the loan in future. So it should be 2:1, but in this case it is coming 3:1. आंसर चेक करो, 3:1 ही है। 38 करो खुद, it's your turn। 38 everyone will solve. Online students, you will also solve this question 38. I will discuss it with you. 38 question. Let's see 38. So I am using information. I am calculating shareholder funds 1 lakh, preference share capital 50,000, general reserve 45,000, and surplus is 20,000. Is it clear? 195 215 check karo, equity is 215, equity is done. What about debt? 10% debenture, that's it. बस आंसर, आंसर कितना आंसर आता है? इसने कैसे निकाला 0.35? हाँ देखा, गलत किया ना। Always numerator will not be greater than. कंपनी के पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी और डिबेंचर रेज कर सकती है? ऑलरेडी कंपनी इज हैविंग ओनली 35%, 0.35 ही आंसर आएगा, ठीक है। 0.35:1, हम तो चाहते हैं 2:1 हो, तो 1.65 मोर the company can increase the debt. Company has a full possibility to raise more debt, right? Because at present it is less than 1 na,
लेस देन 1 है ना रेशियो, 0.35:1। ठीक है, तो गलत है ना, गया आंसर। आपने इसी तरह से उसने कोई रॉन्ग ऑप्शन दे देनी, उसने 3:1 दे देने ऑप्शन, या 2.75:1 दे देनी, आपने उस पर टिक लगा देना, गलत हो जाए। ठीक है, सो बी कॉन्शियस, बी अलर्ट व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन। 37 करो अपने आप, C37 आसान है, फिर से 37 इक्विटी शेयर कैपिटल मींस मैं इक्विटी निकालने लगी हूं। 5 लाख, रिजर्व भी आना है 90, बस 5 लाख एंड 90,000 इज माय इक्विटी। व्हाट अबाउट डेट? 10% डिबेंचर्स, आना है प्रॉफिट, छोड़ दिया मैंने प्रॉफिट। प्रॉफिट इज 50,000। एक मैंने सोचा एक अम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है, बट इट इज प्रॉफिट। दिस इज 90, so this is 680। क्या प्रॉफिट 90 तो है, 50 है, 50, 640 कैंसल होता है। 130 डिवाइडेड बाय 640, हाँ तो ठीक है, उसने हमारे वाले आंसर लिखा है, नीचे दिया हुआ है 0.02 नहीं 0.2। अगेन देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, हम तो कहते हैं इट शुड बी 2:1, तो इसका कितना है 0.2:1। so there is a big or huge possibility to raise more debt because it comes to me 130 divided by 640। 640 हमारे अपने शेयर होल्डर्स का पैसा लगा और 1/3 सिर्फ बाहर से आपने लोन वगैरह लिया। so again there is a big possibility to raise more debt। हाँ बेटे, मेरे को इंक्रीज डिक्रीज वाले आपको करवाने हैं। 44th पे आ जाओ, 44th के पहले 2 पार्ट करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट। 44th क्वेश्चन, इंक्रीज डिक्रीज और विल रिमेनिंग सेम। क्या सिखाया हुआ आपको इंक्रीज डिक्रीज में? But I told you every time we need to make an assumption, then we will be passing the entry, then we will be watching numerator बढ़ रहा है कि denominator बढ़ रहा है। आपको फॉर्मूला आता है ना? फॉर्मूला आता है, चलो जी करें। चलो मैं ऐसे एक वैसे पूछती हूँ, 1-2। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, will it increase, decrease or will remain same my debt equity? Debt equity at present is 2:1. Goods purchased on credit, will it change my debt equity ratio? No, because entry है परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मेरी करंट लायबिलिटी है, परचेसेस मेरा स्टॉक है। फॉर्मूले में कहां आता है स्टॉक और क्रेडिटर? नो चेंज। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट नहीं चेंज करेगा, रिड्यूस होगी क्योंकि प्रॉफिट कम होगा ना डेप्रिसिएशन से, एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ माय इक्विटी। प्रॉफिट जब कम होगा मींस डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो बढ़ेगी। इफेक्ट देखो, डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस ना, विद माय एक्सपेंस प्रॉफिट कम्स डाउन, इजंट इट? एंड प्रॉफिट किसमें ऐड होता है? इक्विटी में। इक्विटी कम हो जाएगी मींस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर कम हो और न्यूमिनेटर सेम रहे तो रेशियो बढ़ती है भाई। यू नीड टू सी द डबल इफेक्ट ऑफ द रेशियो of the transaction। Yes, let's see। इंक्रीज डिक्रीज और रिमेनिंग सेम, पहली 2 ट्रांजैक्शंस पढ़िए और पहले असम्पशन लेके चलते हैं। 44th में क्या उसने डेट इक्विटी का आंसर खुद दे रखा है? 44th करंट रेशियो का भी इंक्रीज डिक्रीज निकाला है ना, क्विक रेशियो का भी निकाला है, तो इसका भी बनता है। हाँ, ही हिमसेल्फ इज सेइंग 2:1। व्हाट शुड आई अज्यूम? मैं डेट को मान लूं 2 लाख या 20 लाख, आपकी मर्जी है, और इक्विटी को मैं मान लूं 1 लाख। चलिए जी करना शुरू करते हैं। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, जल्दी बोलो। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, इक्विटी बढ़ गई, कैश भी बढ़ा, लेकिन कैश कहीं पे आना नहीं है बिकॉज कैश इज माय करंट एसेट। इक्विटी बढ़ी, डिनोमिनेटर बढ़ा, न्यूमिनेटर सेम रहा, डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो डिक्रीज होनी है। देखो पहले का आंसर डिक्रीज है। चलें आगे, डन है, फटाफट सोचना है, आगे चलो। कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी आपको सिखाया हुआ, कन्वर्टेबल डिबेंचर इन योर बिजनेस स्टडी। Anytime the debenture holders can become the owner of the company if they have an option to be converted into equity। तो एंट्री पता क्या होगी? डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल मींस न्यूमिनेटर कम हुआ और डिनोमिनेटर बढ़ा। एंट्री है डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी। न्यूमिनेटर मैं करके बताऊंगी, 50,000 के मान लो डिबेंचर है, तो डिबेंचर कम हुए 1.5 लाख हो गया,
इक्विटी बढ़ गई 1:1, 2:1 से 1:1 है, डिक्रीज है। देख लो, मतलब मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी किसमें कन्वर्ट हो गई? शेयर होल्डर फंड्स में, क्योंकि डिवेंचर मेरे पास दो तरह के होते हैं, वन इज कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड अदर इज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, सो इट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर। आगे चलो, सेल ऑफ फिक्स एसेट एट प्रॉफिट, हु विल टेल? चलो सोच के बताओ, सेल ऑफ फिक्स एसेट एट प्रॉफिट। फिक्स एसेट का आना और जाना इसको इफेक्ट नहीं करता, पहले तो ये बात रखो, पर प्रॉफिट पे है। यस, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, मतलब मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, मींस मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमिनेटर सेम रहे तो रेशियो कम्स डाउन। डाउन है, डाउन। अगर लॉस में होता तो, अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट लॉस होता तो नो चेंज, लॉस 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 से इक्विटी शेयर कैपिटल कम होती है, हाँ तो रेशियो बढ़ेगी। Because profit if we add in the equity, the loss we deduct from the equity. So equity share capital will come down, denominator will come down, so ratio will improve. आगे चलो, खत्म ही कर लेते हैं 2-3 मिनट। Purchase of fixed asset on long term deferred payment basis. Long term deferred payment का मतलब है किस्तों पे सामान लिया, means इंस्टॉलमेंट पे लिया, और 5 साल से ज्यादा की किस्तें करी है, मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब ये, ठीक है, मतलब 1 साल से ज्यादा का करा है तो लॉन्ग टर्म है। What do you consider? What will you consider? Purchase of fixed asset, long term liability बढ़ गई जब आपने किस्तों में लिया और 1 साल से ज्यादा की किस्तें बनवाई। हायर परचेज सिस्टम पता है ना, किस्तों पे सामान लेना मींस इंस्टॉलमेंट में लेना, और 1 साल से ज्यादा की इंस्टॉलमेंट्स आपने बनाई तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गया। जब नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ा तो न्यूमिनेटर बढ़ा, रेशियो भी तो बढ़ेगी, डिनोमिनेटर तो सेम रहा। देखो जरा, रेशियो इंक्रीज है, इंक्रीज है, डन। आगे चलो, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश भी गया, करंट लायबिलिटी भी कम हुई, नो चेंज। कैश इज माय करंट एसेट एंड क्रेडिटर्स का कम होना इज माय करंट लायबिलिटी। फ्रॉम माय साइड डेट इक्विटी इज ओवर। कल मैंने अगली 3 करवानी नहीं हुई ना, देखो, क्योंकि मैं डिटेल में करवा रही हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ।